तो ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप अपना लैपटॉप या फिर अपना सिस्टम जो है घर पे छोड़ गए हो कुछ इस तरीके से, और आपको उसे यूज़ करना है क्योंकि उसमें ऐसी कोई फाइल है जो आप निकालना चाहते हो, लेकिन आप वो फाइल अपने साथ लेके नहीं आए हो, वो क्लाउड पे भी नहीं है। अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो इन दैट केस क्या करोगे? तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जाते जाते एक लाइक दबाते जाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम के। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपना सिस्टम कहीं और बैठ करके अपने फोन से या किसी और लैपटॉप से कैसे एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही में अगर उसमें से कोई फाइल चाहिए तो वो कैसे आप ले सकते हो। दोस्तों, गूगल ने एक बहुत अच्छी सर्विस स्टार्ट करी हुई है, उसका नाम है रिमोट डेस्कटॉप। बट कुछ सिमिलर सर्विसेज जो हैं वो टीम व्यूअर और एनीडेस्क भी देती हैं, लेकिन मैं बोलूंगा गूगल इज अ मोर रेपुटेबल कंपनी एज कम्पेयर टू टीम व्यूअर एंड एज वेल एज एनी डेस्क। जिस हिसाब से मैं बात करूं, आज की डेट में डेटा चोरी हो रही है, तो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन इन चीज़ों के लिए हमें चाहिए था। तो उसके बेसिस में अगर बात करूं तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस जो है गूगल ने भी स्टार्ट किया हुआ है। इसको यूज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है remote-desktop.google.com पे। जब आप यहाँ चले जाओगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट खुल के आएगी आप लोगों के पास, और यहाँ पे करना क्या है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और ये आपको एक इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा एप्लीकेशन। दिस इज सपोर्टेड इन मैक एज वेल एज इन योर विंडोज सिस्टम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब ये किया तो ये एक क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, ऐड एक्सटेंशन। और अगर आप देखोगे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप हैज़ बीन एडेड टू क्रोम, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बारी और मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। तो पहले इसने एक्सटेंशन ऐड करी है, अब ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है मेरे लिए जो मेरे को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो जब ये डाउनलोड हो गया मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इंस्टॉलर इसका चल गया है और कंटिन्यू इंस्टॉल। या आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछेगा, आपने वो डालना है। ये इंस्टॉल हो गया है, इसको मैं रिमूव करूंगा। ओके, ये टर्न ऑन का ऑप्शन आ गया मेरे पास। ये पूछ रहा है मेरे को इसको नाम क्या देना है, मैं मैकबुक कर देता हूँ इसका नाम और मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कह रहा है चूज अ पिन विद एटलीस्ट 6 नंबर, यू विल नीड पिन टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर रिमोटली। और ये सिर्फ नंबर्स लेगा, पिन में कोई भी लेटर्स नहीं आएंगे इसमें। तो मैं फिलहाल के लिए एक नंबर डाल देता हूँ। जब ये हो गया, एक बार ये परमिशन लेगा क्योंकि ये मैक है। विंडोज़ में किसी सॉर्ट की परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली आपको सारी परमिशन दे देता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करूँगा, पासवर्ड डाला, अनलॉक किया, देन इसको इनेबल कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट। अगेन दिस इज गोइंग टू ऐड ओपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर प्रेफरेंसेस। फिर इसको अनलॉक करते हैं और इसको टिक कर देना है। Once you do that, next you're all set. So I'm all set. Let's see how it is going to work now. अब एक काम करते हैं, अब इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी होती है विच इज़ गोइंग टू बी ऑन योर फोन और ऑन योर लैपटॉप या जिस पर भी आप एक्सेस करना चाहते हो। अभी मैं फिलहाल फ़ोन पे एक डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं प्ले स्टोर में आऊँगा, मैं सर्च करूँगा रिमोट डेस्कटॉप और तीसरे नंबर पे मुझे दिखा रहा है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो क्रोम है वो किसी ना किसी अकाउंट में साइन इन होना चाहिए। तो मेरा जो क्रोम है, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये साइन इन मैंने करा हुआ है अपने ईमेल आईडी के साथ, जिस वजह से मेरा जो क्रोम अकाउंट है मैं उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन पे, उस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको सेम अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा सो दैट यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो इसने अपने आप दिखा दिया कि ये मेरा एक सिस्टम है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पिन पूछ रहा है जो मैंने वहाँ डाला था। कनेक्टिंग,
और ये मेरा माउस जो है आप दोनों स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं हिला पा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको 2 उंगलियों से छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ। बट अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई टैब है, आप टैब लेके जा रहे हो और उससे अपना काम करना है, सो दैट थिंग यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू। तो अगर आप टैब लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपना लैपटॉप घर पे छोड़कर जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप सारा कुछ एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही में आपका अगर कोई फाइल है, अगर आपको वो फाइल एक्सेस करनी है, डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आप दूसरा सिस्टम है वो बेसिकली एक लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके ऊपर ये चीज़ चला सकते हैं, तो उससे आपका रिमोट डेस्कटॉप जो है वो हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो कि अगर आपका सिस्टम बंद है तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो शटडाउन नहीं होना चाहिए सिस्टम उसको यूज़ करने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका सिस्टम स्लीप मोड पे है तो भी आप ये यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, स्लीप मोड पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूजुअली हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है उसका यूसेज उस टाइम पे नहीं हो रहा होता, तो ऐसे सॉफ्टवेयर उस टाइम पे काम नहीं आते। तीसरी चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज़ कि ये जो डिवाइस है ये सिर्फ एक डेस्कटॉप हो सकता है, कोई आपका मोबाइल डिवाइस नहीं हो सकता, टैबलेट नहीं हो सकती। तो विंडोज़ या मैक ओएस सिस्टम है, अगर आप उस पर लगाइए और यूज़ करिए कहीं से भी बैठ करके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या प्रेफर करूँगा आज की डेट में, अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक छोटा सा टैबलेट लूँगा, उसमें इनका सारा कुछ डालूंगा और कहीं पे भी ऑन द मूव मैं अपना सिस्टम यूज़ करता रहूँगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर मी यूजिंग अ टैबलेट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो, और साथ में इफ यू वांट टू बी टेक स्मार्ट सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सो दैट मैं आप लोगों के पास ऐसी नई नई वीडियोस लेके आता रहूं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना टेक विद एमके को, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो दैट डायरेक्ट इंटरेक्शन मैं आप लोगों के साथ कर पाऊँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।